प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग आयु पर आधारित प्रश्नावली 3.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करेंगे। हम लोगों ने पिछले सेशन में आयु के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें अध्ययन किया गया था आयु के प्रकार, आयु की परिभाषा, आयु की कोटियाँ कैसे लिखी जाती हैं तथा अवयवों की संख्या ज्ञात करना, इसके बारे में बताया गया था। साथ में हमें आयु की पंक्तियाँ कैसे लिखी जाती हैं, आयु के स्तंभ क्या क्या कौन से होते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन कराया गया था। आज के सेशन में हम लोग आयु पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग पिछला सेशन देख लीजिए, उस सेशन को देखकर फिर इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, ताकि उसमें आयु बताए गए हैं, आयु को कैसे लिखा जाता है, उसको आप पढ़ेंगे तब आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्नावली 3.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चनों को हल करते हैं, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमें एक एक क्वेश्चन करके हल करेंगे। जिसमें लिखा है आयु ए दिया गया, आयु ए 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2 12, √3 1 - 5 और 17 ऐसे करके दिए गए। इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आयु की कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बतानी है और अवयव इसमें पूछे गए हैं कि कौन कौन से अवयव हैं, ये सारे पूछे गए। यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आयु की कोटि ज्ञात कीजिए। हमें कोटि ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन से हैं। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में पंक्ति के बारे में पढ़ा था कि पंक्ति क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। तो पंक्ति हमारी ये हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, ये वाली को पंक्ति कहते हैं। और ये स्तंभ, ये पंक्ति हो गई। पंक्ति हमारी कितनी, 3 है। और स्तंभ ये वाले कहते हैं। स्तंभ हमारे कितने, 1 2 3 4। तो स्तंभ हमारे कितने हैं, 4 स्तंभ हैं। अगर हम इनकी कोटि बताएं कि कोटि कैसे, कोटि का मतलब कैसे लिखे जाएंगे इनको, तो इसको लिखने के तरीका हम देखिए, इनको बताएंगे। यहाँ पर अगर हम पहले को देखें तो पहला जो दिया गया है हमारा, उस पहले का आंसर है, पहला नंबर जो दिया गया है। यहाँ पर अगर कोटि लिखेंगे तो पहले हम पंक्ति लिखते, पंक्ति हमारी कितनी है, 3, और कोटि हमारे, स्तंभ कितने हमारे, 4। ये हमारी कोटि हो गई कि आयु की कोटि कैसे लिखी जाएगी, 3 × 4 में लिखी जाएगी। अब इसी तरह हमसे पूछ रहा है दूसरा कि अवयवों की संख्या क्या होगी। तो अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारी पंक्ति होगी और जो हमारे स्तंभ होंगे उनको हम गुणा करा के अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो पंक्ति है और स्तंभ है, इनको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12। तो हमारे अवयव कितने इसमें, 12 है। अब तीसरा नंबर जो कह रहा है, उनमें अवयव अलग अलग करके पूछा है कि A13, A21, A33, A24, A23, इनको निकालो। तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम छोटा करते हैं। अब जब इसको हम निकालेंगे, देखिए इसको हम मेटे दे रहे हैं, इसको तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है। अब देखिए इसमें जो दिया गया है, यहाँ पर हमें अवयवों की जो अवयव 1 3, A21, A33, A24, A23 हैं। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि अब यहाँ हम एक आयु बनाते हैं, यहाँ पर एक आयु बनाते हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए कौन कौन से इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, अगर हम इसको लिखें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
और A32 A33 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा है वो कैसे लिखे, पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ कितने, 3, लेकिन यहाँ पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने, 4। तो यदि अगर हम एक पंक्ति एक स्तंभ और बढ़ा दें तो कौन सा हो जाएगा, देखिए अगर एक स्तंभ और हम बढ़ा दें तो एक स्तंभ अगर हम और बढ़ा दें, देखिए इसको अगर एक स्तंभ और हम बढ़ा देते हैं तो ये जो लिखा हुआ है ये 3 3 लिखे हुए हैं, एक स्तंभ और बढ़ा सकते हैं, A14 लिख सकते हैं। इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पर A14 A24 A34 ऐसे करके ये लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ जो हमें दिए गए हैं किनके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में देखेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसी के बारे में लिखेंगे। हमसे यहाँ पूछा है कि A13 क्या होंगे, A13, साथ में हमसे पूछा A21 क्या होंगे ये बताना है, और हमसे पूछा है क्या पूछा है, A33 पूछा है, A33 क्या होंगे, और पूछा है, और क्या पूछा था इसमें, A24 A23, यहाँ लिख सकते हैं A24 और यहाँ लिख सकते हैं A23। देखिए यहाँ अगर हम कहें कि A13 क्या होगा तो देखिए A13 कौन है, यहाँ पर A13 कौन है, तो यहाँ पर A13 ये वाला है। तो यहाँ से अगर गिनेंगे 1 2 3 तो 3 वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 19। तो ये हमारा A13 हो जाएगा। अगर A21 ज्ञात करेंगे तो A21 यहाँ है, A21 कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। इसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हमसे पूछ रखा है, A33, ये देखिए A33 यहाँ है, तो A33 कितना होगा, तो A33 होगा हमारा -5, कितना होगा हमारा, -5। फिर हमसे पूछा है A24 कहाँ है, ये लास्ट में इधर है, तो इधर लास्ट में कितना होगा, 12, कितना होगा हमारा, 12 होगा। A24 हमारा कितना होगा, 12 होगा। फिर इसी तरह हमसे A23 पूछ रखा है, A23 कहाँ है, ये है, तो A23 कितना होगा, 5/2, कितना होगा हमारा, 5/2, तो यहाँ हम 5/2 लिख देंगे। ये हमारे पहले के सभी सवाल हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पर सवाल चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है, इसमें हमसे पूछ रखा है कि ये कैसे है, कह रहा है इसमें यदि किसी आयु में 24 अवयव हों, कितने अवयव हों, 24, तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। इसमें 2 सवाल पूछ रखा है, पहले हम 24 के लिए निकालेंगे, फिर हम किसके लिए निकालेंगे, 13 के लिए निकालेंगे। अगर हम 24 के लिए देखें तो देखिए 24 के लिए क्या क्या हो सकती हैं। 24 के लिए अगर हम देखें, देखिए दूसरा नंबर है, इसमें अगर हम 24 के लिए देखते हैं तो 24 के लिए आप क्या क्या कोटियाँ सोच सकते हैं। पहले हम ये करते हैं कि 24 का हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 24 हो सकता है, एक क्रम ये हो सकता है कोटियों का, कामा, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 2 गुणे 12 हो सकता है, तभी तो 24 आएगा, 12 दूनी 24। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 3 गुणे 8 हो सकता है, तब 24 आएगा। ऐसे क्रम बन गए। अब इनको एक और क्या हो सकता है, एक हो सकता है, एक और लिख सकते हैं, 1 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब 24 किससे आएगा, अब आएगा नहीं। अब देखिए इनको क्रम कैसे करेंगे, एक तो हमारा 1 गुणे 24 हो, तब 24 होंगे हमारी संभव कोटि अवयव होंगे, एक 2 गुणे 12 हो जाएगा तब 24 होंगे, एक 3 गुणे 8 हो जाएगा जब 24 होंगे, और एक 4 गुणे 6 हो जाएगा तब हमारे 24 अवयव होंगे। अब इनकी कोटियाँ पूछ रहा था, तो इनकी कोटियाँ कैसे लिखते हैं, वही m गुणे n के रूप में लिखना है। तो m हम 1 मान लिए और n हमने 24 मान लिया, m हमने 2 मान लिया और n हमने 12 मान लिया, n हमने 3 मान लिया और n हमने 8 मान लिया। फिर इसके बाद हमने m 4 मान लिए और n हमारा 6 मान लिए। अब जो हम इसको एक और क्रम में लिख सकते हैं, क्या क्रम में लिख सकते हैं, m हम 6 भी तो लिख सकते हैं और n 4 भी लिख सकते हैं। जो n है वो हम क्या लिख सकते हैं, n जो हमारा दिया हुआ है m 6 भी लिख सकते हैं और n हमारा 4 भी हो सकता है, एक ये हो सकता है। एक और क्या सकता है, एक 8 गुणे 3
फिर क्या हो सकता है 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं इनको। फिर इसी तरीके हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या 24 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके भी तो इनका क्रम हो सकता है। यानी m की जो वैल्यू है वो 24 भी तो हो सकती है। तो ये जो दिए गए हैं इनके क्रम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 1 से शुरुआत की कि 1 गुणे 24 कर सकते हैं, यानी m का वैल्यू 1 लेंगे तब हम n की वैल्यू 24 ले सकते हैं, तब हमारे भी 24 अवयव होंगे। m की वैल्यू 2 लेंगे, n की वैल्यू 12 लेंगे, तब भी हमारे अवयव 24 होंगे। m की वैल्यू 3 लेंगे, n की वैल्यू 8 लेंगे, तब भी हमारे अवयव 24 होंगे। तो इनकी कोटियाँ ऐसे संभवता हो गई। अब इनका उल्टा क्रम अगर हम करें कि हम m को 6 माने और n को 4 माने, तब भी तो हमारी 24 अवयव होंगे। तो इनका क्रम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हमारी संभवता कोटियाँ होंगी। अब जो इसमें एक और सवाल दिया है, इसमें देखिए एक और है, ये जो दिया गया है इसमें ये कह रहा है कि यदि अगर इसमें 13 अवयव हो तो आप लोग 13 के लिए भी तो बना सकते हैं। 13 के लिए क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, बस यही तो बनेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं जो इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें क्या लिख सकते हैं, पहले 1 गुणे 13, फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 13 गुणे 1, बस यही तो बन सकते हैं। ये हमारी 13 वाली हो गई। अब इसी तरह से नीचे वाला है, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे का पर देखते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, यदि किसी आयु में 18 अवयव, जैसे हमने 24 अवयव के लिए देखा, अब इसमें कितने हों 18 अवयव हों, तो 18 के लिए भी आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं 18 के लिए क्या होंगे। तो संभवतः आप लोग तीसरे नंबर सवाल को लगा सकते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या दिया गया, 18 के लिए क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 18 करिए, फिर 2 गुणे 9 करिए, फिर 3 गुणे 6 करिए, तब भी 18 आएगा। हमारे 18 अवयव होने चाहिए, उनकी कोटियाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हमें बताना है। तो जैसे हमने दूसरा किया उसी तरीके हमारा क्या है तीसरा है। अब हम लोग चौथे नंबर पर सवाल पर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर जो है वो अलग है। इसमें अब हम लोगों को क्या करना, आव्यूह के रूप में बनाना पड़ेगा। किस रूप में बनाना है, कह रहा है 1 2 गुणे 2 आव्यूह है और a बराबर दिया गया है aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहले में दिया क्या है aij बराबर i प्लस जे की पावर 2/2, ऐसे करके दिया। हमें किसके रूप में बनाना है, 2 गुणे 2 के रूप में। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 2 गुणे 2 के रूप में बनाएंगे भी तो कैसे बना सकते हैं, यदि अगर हम इसको 2 गुणे 2 के रूप में बनाएंगे भी तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम एक पहले आव्यूह बनाते हैं, ये चौथा नंबर है। यहाँ पहले हम एक आव्यूह बनाते हैं, किस रूप में बनाना है हमें, 2 गुणे 2 के रूप में हमें बनाना है। और जब 2 गुणे 2 के रूप में बनाना है तो यहाँ देखिए क्या हो सकते हैं, a11 a12 a21 a22। यहाँ हमारे 2 गुणे 2 के रूप में बनाने का मतलब पंक्ति भी 2 होनी चाहिए और स्तंभ भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये तो बन गया हमारा a11 a12 a21 a22। इस तरह हमें बनाना है 2 गुणे 2 के रूप में। लेकिन यहाँ हमें आगे क्या कह रहा है कि इस तरह हमें रचना करना है, इस तरह हमें बनाना है कि ये a बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं कि ये a बराबर है, मान लेते हैं कि इस तरह हमें बनाना है। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, a11 मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a11, जिसमें हमें a11 निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर दिया गया पहला ही दिया गया। देखिए यहाँ पहला ही सवाल है। पहला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पहला सवाल दिया गया है, क्या पहला सवाल है, कह रहा है कि aij बराबर क्या दिया गया है, i प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे क्या दिया तुम्हें, 2 दिया गया। तो ये पहला नंबर सवाल है। इसमें हम a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, a2, फिर इसी तरह हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है हमें। यहाँ पर हम सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, जो a11 आता है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, a11। हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ लिखेंगे माना i बराबर 1 और j बराबर क्या लिखेंगे, 1। यहाँ हम लिखेंगे कि i बराबर 1 और j बराबर भी कितने लिखेंगे, 1, तभी तो हम a11 निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, इसको छोटा कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे
क्या लिखोगे, यहाँ पर रखिए ए, और आई की जगह पर क्या लिखेंगे 1, जे की जगह पर क्या लिखेंगे 1 बराबर आई की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस जे की जगह पर क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या लिख देंगे 2। हल करेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और बटे कितना हो जाएगा 2। इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। ये हमारा A11 आ गया। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, A22 निकालेंगे, मतलब हम A12 निकालेंगे। अब लिखेंगे माना, यहाँ फिर से लिखेंगे माना I की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और J की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे। I की वैल्यू क्या रखोगे 1 और J की वैल्यू क्या रखोगे 2। तो यहाँ रखिए किसमें A11 में, तो हम रखेंगे A, अब क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा। जब A12 हो जाएगा तब यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे। क्या लिखा हुआ I कितना 1, J कितना है 2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये तो लिखा है इसमें, देखिए प्रश्न में ये तो लिखा है I प्लस J का होल स्क्वायर, तो वही तो कर रहे हैं। I की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2, J की वैल्यू कितनी 2, और बटे में यहाँ क्या कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, ये लिख देंगे। अब इसका बताइए मान कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और बटे कितना लिख देंगे हम 2, तो 9/2 आ गया। इसी प्रकार हम लोग A21 निकालेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना I की वैल्यू कितनी 2, J की वैल्यू कितनी 1, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो जाए, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे A21 बराबर क्या लिखेंगे I कितना 2, J कितना 1, इसका क्या कर देंगे वर्ग, बटे कितना 2। हल कर लेंगे, इसका कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और बटे कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके अब हम A22 निकालेंगे। A22 कितना आएगा, तो A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी कितनी है 2, और बटे कितना 2। हल कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का वर्ग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास बन गया। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है, जो हमने इसको बनाया था आव्यूह, ये हमने आव्यूह बनाया था, इसको इस रूप में लिखना है। इस रूप में जब लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर इसी का रूप लिखेंगे, क्योंकि हमें इसी रूप में चाहिए। A बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा A11 कितना है, देखिए यहाँ A11 कितना है, तो A11 कितना निकाले थे, इसको छोटा करते हैं। देखिए A11 कितना निकाले थे 2, फिर A11 कितना निकाले थे 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ हम कितना लिखेंगे 2। फिर इसी तरीके हम A12 कितना निकाले हैं, तो A12 देख लेते हैं। A12 कितना निकाले हैं 9/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9/2 लिखेंगे। फिर इसी तरह हम A21 कितना निकाले हैं, तो A21 कितना निकाले हैं 9/2, A21 हमने निकाला है 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2। फिर इसी प्रकार हम लोगों ने A22 निकाला है, A2 कितना निकले 8 निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे कितना 8 लिखेंगे। अब इसको हम आव्यूह के रूप में लिख देंगे ऐसे करके, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 के रूप में आव्यूह लिखना। अब देखिए इसी प्रकार हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसी प्रकार हमें दूसरा भी दिया गया है, दूसरा भी इसी प्रकार हम कर सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि Aij बराबर I/J। इसी प्रकार हम दूसरा भी कर सकते हैं। क्या दिया गया है Aij बराबर I/J, क्या लिखेंगे, यहाँ जो दूसरा दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है दूसरा नंबर Aij बराबर I/J। इसको भी हमें 2 × 2 के रूप में लिखना है। तो 2 × 2 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम पहले इसको बना लेते हैं, ऊपर फिर से बना लेंगे। देखिए यहाँ फिर से वही लिखेंगे कि A बराबर
ए बराबर यानी आव्यूह बराबर क्या लिखेंगे, A11 A12 A21 A22। ये इसको फिर से बना लेंगे। अब हमें सबसे पहले उसी तरह करना है जैसे हमने पहले सवाल में किया था कि A11 निकाले थे, तो सेम इसी तरीके इसमें भी करेंगे। क्या लिखेंगे, माना I बराबर 1 और J बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आई की जगह पर क्या लिखेंगे 1 और J की जगह पर भी क्या लिखेंगे 1। आई की जगह पर 1 रख देंगे, J की जगह पर 1 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, अब A12 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना I बराबर 1 और J बराबर 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर 1 लिखेंगे, J की जगह पर क्या लिखेंगे 2। इसी प्रकार अब हम लोग लिखेंगे माना I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 2 लिखेंगे और J इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर 2 लिखेंगे और J की जगह पर क्या लिखेंगे 1। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे A22, तो A22 कितना आएगा, आप लोगों को पता I कितना हमारा 2 है और J कितना हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब इनको हम इस आव्यूह में लिख देते हैं जो 2 गुणे 2 के रूप में हमने लिखा था, इसको लिख लेते हैं किस रूप में है, 2 गुणे 2 के रूप में लिखा है। तो इसमें लिखते हैं, देखिए 2 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे तो क्या क्या बनेंगे, हमें यहाँ दिया क्या क्या है पहले ये लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या है, अगर लिखेंगे A11 कितना निकाले थे हम, यहाँ लिखेंगे A बराबर कितना लिखा है, A11 कितना निकाले 1 और A12 कितना निकाले 1/2 निकाले, और यहाँ पर हमने A21 कितना निकाले 2 निकाले हैं, A21 हमने कितना निकाला 2 निकाला है और A22 कितना निकाला 1 निकाला है। ये हमारा किस क्रम में हो गया, 2 गुणे 2 के रूप में हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर को क्वेश्चन को इसी तरह हल करेंगे जैसे इसमें दिया गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में इसमें देखिए ये अलग से इसमें दिया गया है, हम लोग तीसरे नंबर को भी इसी तरह कर सकते, 2 गुणे 2 के रूप में लिखेंगे और ए बराबर लिख लेंगे A11 A12, सेम इसी तरह करना है जैसे हम लोगों ने चौथे का पहला और दूसरा किया। आप लोग तीसरा सवाल इसी तरह कर लेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आगे हमारा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ दोनों क्वेश्चन लिख लिए थे, चौथा हमने कर चुका है। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो किस रूप में लिखना है, 3 गुणे 4 के रूप में लिखना है। किस में लिखना है, 3 गुणे 4 के रूप में लिखना है। जब हमें 3 गुणे 4 के रूप में लिखना है तो हमें आगे इस तरह पहले हमें बनाना पड़ेगा कि 3 गुणे 4 के रूप में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिखे देते हैं A बराबर 3 हमारी क्या होनी चाहिए, पहली बात तो पंक्तियाँ होनी चाहिए, 3 क्या होनी चाहिए, पंक्ति होनी चाहिए, और 4 क्या होनी चाहिए, स्तंभ होनी चाहिए। A11 A12 A13 और A14, ये हो गए। फिर इसी तरह हम लिखेंगे A21 A22 A23 A24। फिर इसी तरह हम लोग A31 A32 A33 A34, ये हमारा क्रम बन गया जो हमें इस रूप में बनाना था। अब हम इनको आव्यूह के रूप में लिखते हैं। देखिए आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं।
ये हमारे आव्यूह के रूप में लिखना है। 3 × 4 के रूप में लिखा है, 3 × 4 के रूप में 3 पंक्ति और 4 स्तंभ दिए गए हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि पहला, इसमें 5वें का क्वेश्चन है। पहला क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है IJ बराबर IJ बराबर दिया गया है 1/2 माड माइनस का 3I और प्लस J दिया गया, ये हमें दिया गया। हमें इसमें सेम उसी तरह करना है जैसे हमने चौथा सवाल को हल किए थे। चौथे सवाल में हमने माना था कि हमने I बराबर 1 मान लेते हैं और J बराबर 1 मान लेते हैं, तो A11 निकलेगा। सेम उसी प्रक्रिया को हम यहाँ भी अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना I बराबर 1 और J बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A11 बराबर 1/2, क्या लिखा हुआ है, 1/2 माड माइनस का 3 × 1 प्लस J की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ, 1/2 माड 3 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, 1/2, 3 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 जब माड से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 2 निकलेगा। माइनस से वैल्यू होती है तो प्लस से निकलती है, अगर प्लस से रहती है तो प्लस से भी निकलेगी, तो कट जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो हमें जो A11 निकला वो हमारा क्या निकला, 1 निकला। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे I = यहाँ लिखेंगे I बराबर क्या लिखेंगे, 1 और J बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब आगे हल करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, A12 बराबर 1/2 माड के अंदर -3, I कितना हमारा 1 प्लस J कितना हमारा 2, हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2, 3 का 1 में गुणा कराएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 2, इसको जब हल करेंगे तो 1/2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 का जब माड से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस से, और इसका मान कितना होगा, 1/2। इसी तरीके अब हम सभी पदों को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, I बराबर क्या रखेंगे, I बराबर रखेंगे 1 और J बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएंगे हम यहाँ, A13 बराबर क्या हो जाएंगे, 1/2 माइनस का 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 का 3, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 3। ये माइनस प्लस से कट जाएंगे तो हमारा मान इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरा 0 ही हो जाएगा, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, I बराबर क्या रखेंगे, 1 और J बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो A14 कितना हो जाएगा हमारा, A14 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 1 का 3 और प्लस J की जगह पर क्या रख देंगे, 4। तो यहाँ 4 से जब 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, माड के अंदर 1 रहेगा, और इसको जब बाहर निकालेंगे तो प्लस से ही निकलेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। तो हमें क्या कहाँ तक निकालना था, तो यहाँ देखिए कहाँ तक निकालना था, A14 तक निकालना था, तो A14 हमारे निकला है। अब आगे जो दिए गए हैं A21 कैसे निकालेंगे, तो A21 यहाँ इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अब इधर हम A21 निकालते हैं, A21 कैसे निकालेंगे, I बराबर क्या मानेंगे अब 2 और J बराबर क्या मानेंगे हम 1। हम लोग यहाँ I
आई बराबर 2 ले लेंगे और जे बराबर 1 ले लेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे, ए क्या निकालेंगे, ए 2 1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 1 तो कितना आएगा हमारा 1/2। 6 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। बाहर निकालेंगे, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो प्लस से 5 निकलेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1/5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अब आई बराबर क्या मानेंगे, आई बराबर हम 2 मानेंगे और जे बराबर भी 2 मानेंगे तो कितना आएगा हमारा A22 कितना आएंगे 1/2। देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2। 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 4। इसको जब हल करेंगे 1/2, 4 बाहर निकालेंगे प्लस से आएगा तो 2 1 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 तो कितना आएगा हमारे 2 आएगा। इसी प्रकार हम लोग अब आई बराबर क्या रखेंगे, आई बराबर रखेंगे 2 और जे बराबर क्या रखेंगे 3। 4 तक चलना है, इनको सभी हम निकाले दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा A23 क्या हो जाएंगे A23 1/2, 3 दूना 6 माइनस का और जे की वैल्यू कितनी हमारी 3 तो प्लस का 3 कर देंगे 1/2। 6 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। माइनस का 3 आएगा तो बाहर निकालेंगे, कैसे निकलेगा हमारा प्लस से निकलेगा। क्या लिख सकते हैं इसको 3/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3/2। इसी प्रकार अब हम लोग आई बराबर क्या निकालेंगे, आई को लिखेंगे 2 और जे की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 तो क्या हो जाएगा A24 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 3 दूना 6 माइनस का और प्लस का 4 तो कितना आएगा हमारा 6 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 और मार्च से बाहर निकाल देंगे तो क्या हिस्सा आ जाएगा हमारा प्लस का आ जाएगा। तो 1/2 गुणे 2 कट जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो ये A24 हो गया। अब इसी तरीके हम लोग 3 वाले को निकालेंगे। अब देखिए 3 वाला कैसे हल करेंगे, तो 3 वाले को भी इसी यहाँ लिखे ले रहे हैं। 3 वाले को हम लोग आई बराबर क्या लिखेंगे 3 और जे बराबर क्या लिखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा A31। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 9 और प्लस का 1। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 8 तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 8 को बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8 आएगा और ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। A31 हमारा प्लस का 4 आएगा। इसी तरीके अब क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे, यानी आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 माड 3 3 को 9 माइनस का और प्लस का 2 तो 9 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 तो कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस का बाहर निकलेगा 7 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2। इसको लिख सकते हैं 7/2। इसी प्रकार हम लोग A33 निकालेंगे। A33 कितना आ जाएगा A33 हमारे पास आ जाएगा 1/2, 3 3 को माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3 तो 9 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 9 से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा, माइनस से बचेगा लेकिन बाहर निकालेंगे कैसे निकलेगा प्लस से। जब काट देंगे इसको 2 1 2, 2 3 6 तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे A34 यानी आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस का 3 3 3 को 9 हो जाएगा प्लस 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस का आएगा और बाहर कहे से निकलेगा प्लस से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2। ये हमने
3, 4 तक सभी वैल्यू को निकाल लें। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक आव्यूह में लिखेंगे। आव्यूह में लिखने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा A31 कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ A बराबर लिखेंगे, A बराबर लिखेंगे, A बराबर लिखेंगे। पहली बात तो हम A11 कितना निकालें, देखिए यहाँ बहुत बड़ा हो गया होगा, इसको छोटा करते हैं। देखिए A11 कितना निकाले गए थे, A11 देखिए A11 कहाँ है, ये A11 कितना निकाले थे, A11 हमने निकाला 1। इसी तरह A12 कितना निकाला हमने 1/2। A13 कितना निकाला हमने 1/2। A13 कितना निकाला हमने 0। और A14 कितना निकाला 1/2। तो अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे आव्यूह में। तो आव्यूह में लिखते हैं यहाँ पर, देखिए A11 का मान कितना निकालें 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर इसी तरह A12 का मान कितना निकालें 1/2। A13 का मान कितना निकालें 0। और A14 का मान कितना निकालें 1/2। इसी प्रकार हम लोगों ने A12 का मान कितना निकालें, देखिए यहाँ A12 का मान, यहाँ पर A12 का मान कितना निकाले गए हैं, A12 का मान कितना निकालें 5/2। फिर इसके बाद A22 का मान कितना निकाला हमने 2 निकाला। फिर इसके बाद A23 का मान कितना निकाला 3/2 निकाला। फिर इसके बाद A24 का मान कितना निकाला 1 निकाला। इनको यहाँ हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A21 कितना हमारे पास 5/2। इसी प्रकार A22 कितना निकाला 2। और A23 कितना निकाला 3/2। और A24 कितना निकाला 1। अब फिर इसके बाद हमने A31 कितना निकाला 4। और A32 कितना निकाला 7/2। A33 कितना निकाला 3। A34 कितना निकाला, A34 हमने निकाला 5/2। कितना निकाला 5/2। अब इसको एक आव्यूह में लिख देंगे। आव्यूह में लिखेंगे, देखिए ये हमारे आव्यूह में लिख गई। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जी हमारा ये क्या हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पाँचवीं के दूसरे सवाल जो दिया गया है, यहाँ पर पाँचवीं का जो दूसरा सवाल दिया गया है, इस पाँचवीं के दूसरे को सवाल को हम लोग इसी तरह का हल करेंगे। इसमें हमें कितने का निकालना था, देखिए पाँचवीं का दूसरा जो दिया गया है 3 × 4 के रूप में निकालना था। तो पहले हमने हल कर लिया पहले नंबर को। अब इसी तरह का हम दूसरे नंबर सवाल को भी इसी तरह हल करेंगे। पहले A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, सेम इसी प्रक्रिया को हल करेंगे। अब हम लोग छठे नंबर सवाल को चलते हैं। इसमें हमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान ज्ञात करना है। अब x, y, z के मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम 2 आव्यूह दिए हों और दोनों बराबर दिए हों तब उनमें से हम x, y, z के मान निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि x और y, z के मान कैसे निकाल सकते हैं, जब वो समान आव्यूह दिए हों तब निकाल सकते हैं। तो इनको भी हल कर लेते हैं कि ये समान दोनों आव्यूह दिए गए हैं। पहले नंबर सवाल को हल कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है पहले नंबर सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पहला नंबर सवाल दिया गया है, क्या है 4, 3 x और ये 5 दिया गया है और बराबर करके दिया गया है y और ये क्या दिया गया z और ये 1 दिया गया, ये क्या दिया गया 5 दिया गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि इसमें x का मान कितना है, y का मान कितना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो 4 दिया है ये किसके बराबर है, y के। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। और ये जो z दिया है, z किसके बराबर है 3 के। तो यहाँ लिख देंगे z बराबर हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। फिर इसी तरीके हम लिख देंगे, अब यहाँ पर जो दिया है देखिए x कितना हमारे पास, x हमारे पास यहाँ x कितना हमारे पास, इधर कितना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। ऐसे करके हमारा पहले नंबर का क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरा सवाल क्या पहले लिख लेते हैं।
दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है, दूसरा सवाल जो दिया गया है, दूसरा नंबर है, क्या है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर है x प्लस वाई 2, x प्लस वाई 2 है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, फिर कह रहा है 5 प्लस जेड एक्स वाई, 5 प्लस एक्स और क्या है 5 प्लस जेड है, 5 प्लस क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस हमारे पास जेड है, और फिर इधर क्या है हमारे पास एक्स वाई है। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, बराबर ये क्या है, फिर इधर बराबर में क्या दिया है 6 2 5 8, 6 2 5 8, क्या लिखेंगे 6 2 5 8। अब इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, देखिए कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके करेंगे कि जो बराबर में दिएंगे उन्हीं को लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, तो हमें जेड की वैल्यू निकाल आएगी आसान से, कैसे कि जो दिया गया नीचे 5 प्लस जेड किसके बराबर 5 के, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस जेड किसके बराबर है 5 के। दूसरी पंक्ति, इधर भी दूसरी पंक्ति देखेंगे, उसी के अनुसार हल करेंगे। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो जेड की वैल्यू निकलेगी हमारी 0, जेड की वैल्यू कितनी निकलेगी 0। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ जो दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के। और यहाँ जो दिया गया है एक्स वाई वो किसके बराबर है, यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, एक्स वाई किसके बराबर है 8 के, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई किसके बराबर है 8 के। यदि अगर हम यहाँ से एक मान निकाल लें, क्या निकाल लें, यहाँ से यदि अगर हम मान निकालें कि ये बताओ अगर हम x बराबर लिखना चाहते हैं तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस का y आ जाएगा। जब 6 माइनस का y आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे इस वाले समीकरण में, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पर हमें रखना है, x की जगह पर कितना रखना है 6 माइनस का y, तो लिखेंगे 6 माइनस का y ब्रैकेट के अंदर क्या है y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8। अब ध्यान से देखिए, ये तो हम गुणा करा लें, ये तो ऐसी y की वैल्यू, सोचिए कि हम ऐसा क्या रखें y का मान कि हम दोनों को गुणा कराएं तो हमारे 8 है। यदि अगर हम y की वैल्यू क्या रखें, ध्यान से देखिए, अगर हम y की वैल्यू मान लेते हैं, यदि हम y की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू क्या रखें, अगर हम y की वैल्यू क्या रखें 2 रखें, 2 रखेंगे, 6 से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 2 का गुणा करा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं, तो अगर हम 6 से 2 घटाएंगे और y की वैल्यू इधर 2 रख देंगे तो 8 के बराबर रहेगा कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो 6 में से 2 जाएंगे 4 और गुणे 2 किसके बराबर आ जाएगा 8 के, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो यानी हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई 2, y की वैल्यू 2 हो गई, और z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब y की वैल्यू 2 हो गई तो हम समीकरण 1 से, फिर से समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो जब y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, समीकरण 1 दिया एक्स वाई बराबर कितने के दिया 8 के। एक्स वाई का मान कितना निकाले हम, x गुणे y का मान हमने 2 निकाला, किसके बराबर 8 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो x का मान निकल आया। इसी तरह हमें y का मान पता हो गया, x का मान कितना 4, और y का मान कितना, y का मान हमें कितना रखना, y का मान हमने 2 रखा। फिर इसके बाद z का मान कितना आया, z का मान हमारे पास 0 आ गया, z का मान कितना आ गया 0। इसी प्रकार अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 9। तो इसको भी हल कर लेते हैं, क्या दिया गया है x प्लस
यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर क्या दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड, एक्स जेड, और फिर क्या दिया गया है, एक्स जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, कितना दिया गया है हमारे पास, बराबर करके दिए गए हैं। कितना दिया गया है, देखिए कितना दिया गया है इसमें दिया गया है 9 5 7, 9 5 7, 9 5 7, यहाँ लिखेंगे 9 5 7। अब इनको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें x प्लस वाई, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे 9। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। फिर इसी तरीके लिखेंगे x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 5, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। फिर इसी तरह लिखेंगे y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 7 दिया गया, कितना दिया गया 7। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि x प्लस जेड है, फिर इसके बाद y प्लस जेड है, यहाँ क्या दिया गया है। हाँ देखिए इसको हल करें, कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहला जो समीकरण दिया गया है, इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया, तीसरा समीकरण। यहाँ देखिए ये जो पहले समीकरण में दिए गए हैं, पहले समीकरण में क्या x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये दो समीकरण और तीसरे समीकरण दिए। यदि अगर हम y प्लस जेड की जगह पर क्या रख दें 7, तो हमें x का मान निकला है, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 में क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया 1 में x प्लस वाई और प्लस क्या है जेड बराबर कितना दिया गया 9 दिया गया। हमें पता है कि y प्लस जेड बराबर कितना दिया 7, तो y प्लस जेड की जगह पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ x प्लस इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 7 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब x का मान 2 आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की जगह पर, यहाँ दूसरे वाले समीकरण में x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो z का मान आ जाएगा। तो रखें समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है तुम्हारे पास, x प्लस जेड बराबर कितना है, x प्लस जेड कितना हमारे पास 5 है, कितना है 5 है। और x का मान हमने कितना निकाला, x का मान हमने 2 निकाला, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और प्लस हमने z बराबर क्या रख देंगे 5। तो बताओ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। इसी प्रकार हम लोग, अब ये x की वैल्यू पता हो गई, z की वैल्यू पता हो गई, तो किस में रख देंगे हम, अगर हम यहाँ तीसरे में z की वैल्यू क्या रख दे 3, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। जब समीकरण 3 से हल करेंगे, समीकरण 3 दिया क्या है, ये पहले हल करेंगे। समीकरण 3 क्या दिया है, y प्लस जेड बराबर कितना दिया 7। तो बताओ यहाँ से z की वैल्यू हमने कितना निकाला है, z की वैल्यू 3 निकाले हैं, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y तो पता नहीं है, प्लस z की वैल्यू हमने 3 निकाला बराबर 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, और z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हमारे इसके ये जो क्वेश्चन दिए गए थे छठे के पहले और दूसरे दोनों हल हो गए। इसमें तीन सवाल दिए थे, तीनों सवाल हमने हल कर लिए। अब हम अगले सेशन में, आज तक हम लोग यही सेशन रखेंगे, अगले सेशन में हम लोग अन्य जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अगले सेशन में करेंगे। अगर आप लोगों को
ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।